हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दिया और आज से हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे फलन के बारे में, उसके बाद देखेंगे फलनों के प्रकार, यानी एकेकी, एकक, बहुएक, आच्छादी और एकेकी आच्छादी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन यानी फलन क्या होता है। तो दोस्तों, फलनों के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आज भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फलन को ऐसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं, क्योंकि डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो अच्छा समझ में आ जाता है। यदि हम दो समुच्चय लें, समुच्चय ए यानी सेट ए और सेट बी, इसके सेट ए के अवयव 1, 2, 3 और 4, इसके अवयव ले लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। यदि एक का इमेज ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और डी का 4 का डी है। ठीक है, यदि ऐसे समझ लीजिए, यानी एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और 4 का डी है। या फिर एक का संबंध ए है, 2 का संबंध बी है, 3 का संबंध सी के साथ और 4 का संबंध डी के साथ है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी से होना चाहिए, तभी क्या कहलाता है? यह फलन कहलाता है। फलन क्या कहलाता है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयवों के साथ होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। और फंक्शन कब नहीं कहलाता है? फंक्शन ये नहीं होता है कि मैं डायग्राम ऐसे ही रफली बना रहा हूं, आप जब नोट करें अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3 और 4, ए, बी, सी, डी और ई। यदि एक का संबंध ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, लेकिन 4 का संबंध, ये समुच्चय ए है और ये सेट यानी समुच्चय बी है, 4 का संबंध यदि किसी के साथ नहीं है, इसके समुच्चय ए के, सेट ए के किसी भी अवयव एक का संबंध किसी के साथ अगर नहीं है, तो यह क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, यह फंक्शन फलन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यह है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अवयव के साथ जरूर होना चाहिए। ठीक है, यह क्या कहलाता है? यह फलन कहलाता है। और अगर किसी भी एक अवयव का संबंध बी के साथ नहीं होगा तो क्या होगा? फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब समझते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में। आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रांत क्या होता है? यानी डोमेन। प्रांत, प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए के जो अवयव होते हैं वही क्या कहलाते हैं? यानी पहले समुच्चय के जो अवयव होते हैं वही प्रांत, डोमेन कहलाते हैं। लिख लीजिएगा, समुच्चय ए के अवयव जैसे कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। और सहप्रांत यानी कोडोमेन क्या कहलाएंगे? सहप्रांत सहप्रांत क्या है? समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय बी के अवयव। जैसे कौन कौन है? ए, बी, सी, डी और ई। ए, बी, सी, डी और ई, यह क्या कहें? सहप्रांत यानी कोडोमेन। ठीक है, और परिसर क्या कहलाएगा? देखिए, सहप्रांत बी के सभी अवयव कहलाते हैं, चाहे उनकी इमेज बन रही हो या ना हो। ठीक है, जैसे अब ई की कोई इमेज यहां पर ई नहीं है, लेकिन क्या है? यह सहप्रांत में आता है, चाहे इसकी इमेज हो या ना हो, यानी इसका संबंध ई का किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन यह सहप्रांत में लिखा जाता है। ठीक है, प्रांत और सहप्रांत बराबर हो सकते हैं। यदि यहां पर ई नहीं होता तो क्या होता? यह बराबर होते दोनों, सहप्रांत और प्रांत, है ना। और यहां पर ई है तो यहां पर क्या है? सहप्रांत में भी ई लिखा जाता है। ठीक है, और परिसर क्या होता है?
परिसर। परिसर उसे कहते हैं केवल, जैसे इसका संबंध नहीं है बी में, ठीक है, इसका संबंध ई का नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, परिसर में ई नहीं लिखा जाएगा। जिसका संबंध यानी जिसकी इमेज नहीं होती है वह परिसर नहीं कहलाता है। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यही क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, तब तक आगे हम बताते हैं एक एक की आजादी के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं एक एक के बारे में, यानी वन वन के बारे में। ठीक है, तो एक एक क्या होता है, एकेकी फलन यानी वन वन, और इसका एक और नाम होता है एक एक। ठीक है, एक एक यानी इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो एक क्या होता है, एक का मतलब यह होता है कि समुच्चय ए के सभी प्रत्येक अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों के साथ होना चाहिए। यानी एक समुच्चय के हर अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के अलग अलग अवयवों के साथ होना चाहिए। ये ऐसे समझ सकते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि एक ये समुच्चय है हमारा और दूसरा समुच्चय ये है। ठीक है, यह समुच्चय हम मान लेते हैं x है और यह समुच्चय है y। ठीक है, इसके अवयव हैं 1 2 3 और 4, और इसके अवयव हैं a b c d और e। ठीक है, ये अवयव है। 1 का संबंध a के साथ है, 2 का c के साथ मान लेते हैं, 3 का b के साथ और 4 का d के साथ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समुच्चय एक x के प्रत्येक हर अवयव का संबंध यानी 1 2 3 4 चारों अवयवों का संबंध समुच्चय y के अलग अलग अवयवों के साथ है। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अकीकी कहेंगे, इसे ही वन वन कहते हैं। वन वन का मतलब ही क्या होता है, एक एक, यानी प्रत्येक एक एक का संबंध एक के साथ। ठीक है, और उसके बाद एक और होता है बहु एक, यानी मैनी वन। क्या होता है, बहु एक। बहु एक, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि यहां पर मैं बता देता हूं, लिख लीजिएगा। समुच्चय कौन सा ले रहे हैं, जो भी समुच्चय होगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमारे पास मैंने लिया समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय, दूसरा समुच्चय ले लेंगे, मेरे पास y है तो y ले लेता हूं। होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समुच्चय यानी पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव, हर अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के अलग अलग अवयवों से होना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं, अकेकी यानी वन वन कहते हैं। और बहु एक यानी मैनी वन। क्या है, मैनी वन। मैनी वन किसे कहते हैं, यानी इसे भी ऐसे समझ सकते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका भी एक। डायग्राम के थ्रू जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा 1 2 3 4, इसलिए लेते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, वही ले लेते हैं। 1 का संबंध यदि ए के साथ है, 2 का संबंध बी के साथ है, यदि 3 का संबंध भी बी के साथ है और 4 का संबंध सी के साथ है,
तो यहां पर क्या होगा, यह एक बहु एक समफलन होगा। यह क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ए के प्रत्येक अवयव का संबंध एक से अधिक अवयवों का संबंध बी के एक अवयव के साथ है। कैसे? आप देख सकते हैं कि 2 और 3 का संबंध बी के साथ है, तो इसलिए यह क्या होगा, बहु एक संबंध होगा। ठीक है, क्या होगा, बहु एक संबंध होगा। ये बहु एक मतलब एक से अधिक, तो यहां पर 2 और 3 का संबंध एक ही अवयव के साथ है, तो इसे क्या कहेंगे, बहु एक अवयव कहेंगे, यानी मेनी वन फंक्शन। डेफिनेशन इसकी तरह लिख लीजिएगा, यदि समुच्चय, यह समुच्चय हमने क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यह वाई मान लेते हैं। एक्स के एक से अधिक अवयवों का संबंध समुच्चय y के एक ही अवयव के साथ हो। एक ही अवयव के साथ हो तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, बहु एक फलन कहते हैं। ठीक है, कहलाता है। आई होप आपको एक एक और बहु एक दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम क्या के बारे में बताते हैं, आच्छादक के बारे में बताते हैं। चलिए अब समझते हैं आच्छादक के बारे में। आच्छादक यानी ऑन टू, क्या, आच्छादक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू, या फिर एक और नाम होता है आच्छादी। आच्छादी यानी सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, तो ये क्या होता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं, समुच्चय x एंड समुच्चय y। इसके अवयव ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4। इसके ले लेते हैं a, b एंड c, 3 अवयव ले लेते हैं। ठीक है, यदि y के प्रत्येक अवयव का संबंध x के अवयवों के साथ होगा तो वह क्या कहलाएगा, आच्छादी कहलाएगा। ठीक है, इसमें फोकस कहां दिया जाता है, आच्छादी में y फंक्शन यानी दूसरे फंक्शन पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। कैसे, देख, 1 का संबंध यदि 1 के साथ है, ठीक है, 2 का भी हम 1 के साथ मान लेते हैं, और 3 का b के साथ है, 4 का c के साथ है, या फिर 1 का इमेज क्या है, a है, 2 का इमेज भी a है, 3 की इमेज b है, या 4 की इमेज c है। ठीक है, इमेज समझ लो, संबंध समझ लो, प्रतिबिंब समझ लो, बात एक ही होती है। तो क्या है कि y के यानी दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध पहले समुच्चय के साथ होना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं, आच्छादी यानी आच्छादक ऑन टू, या फिर आच्छादी सर्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या, आच्छादक। आच्छादक क्या होता है कि समुच्चय y, मैंने y दूसरा समुच्चय लेंगे। ठीक है, नाम कोई भी ले सकते हैं, a v ले लिए, x y ले लीजिए। ठीक है, मैंने x y लिखा है, तो दूसरे अवयव के समुच्चय x के
साथ होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं एक एकी आच्छादी। एक तो होता है एक एकी, दूसरा होता है आच्छादी, और एक होता है एक एकी आच्छादी जिसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। एक एकी आच्छादी फलन। तो यह क्या होता है, एक ऐसा फलन जो एक की भी हो और आच्छादी भी हो, उसे ही क्या कहते हैं, एक की आच्छादी कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी एक ऐसा फलन होना चाहिए जो एक की भी हो और आच्छादी भी हो, उसे ही क्या कहते हैं, एक की आच्छादी कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसा फंक्शन एक की आच्छादी कहलाता है, आच्छादी कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा फलन जो एक की भी हो और आच्छादी भी हो, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, एक की आच्छादी बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सभी डेफिनेशंस और फंक्शन वगैरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और दोस्तों इसके सारे लेक्चर्स हमने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दिए हैं, आप वहां से देख सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।